और अन्य खुफिया एजेंसियों की छापेमारी के दौरान पकड़े गए मुफ्ती सुहेल और सईद रईस ने जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। अब आखिर अमरोहा में दहशतगर्दी का कारोबार कैसे चल रहा था, ये रिपोर्ट आप देखिए। अमरोहा में दहशतगर्दी का कारोबार, रॉकेट लॉन्चर तैयार कर जम्मू कश्मीर में हो रही थी सप्लाई। अमरोहा से दिल्ली के रास्ते जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था रॉकेट लॉन्चर। जम्मू कश्मीर में होती थी रॉकेट लॉन्चर की फिनिशिंग। अमरोहा में एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियों की छापेमारी के दौरान पकड़े गए मुफ्ती सुहेल व सईद रईस ने जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में पता चला है कि अमरोहा में दहशत की ऐसी इबादत लिखी जा रही थी जिसको गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों की माने तो अमरोहा से पकड़े गए सईद व रईस की मदद से मुफ्ती सुहेल रॉकेट लॉन्चर तैयार कराकर दिल्ली के रास्ते उन्हें जम्मू कश्मीर भेज रहा था। मतलब साफ है कि घाटी में आतंकी अमरोहा में तैयार रॉकेट लॉन्चर से दहशत फैला रहे हैं। एनआईए की माने तो सुहेल ही विदेशी हैंडलर के साथ संपर्क में थे और वे लोगों को उनके समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था और ग्रुप के दूसरे सदस्यों को हथियार और बारूद के इंतजाम का जिम्मा सौंपा करता था। खुफिया एजेंसियां इसकी भी पड़ताल कर रही हैं। दरअसल बीती 26 दिसंबर को एनआईए और यूपीएटीएस द्वारा अमरोहा से आईएस के संगठन हरकतुल हर्ब इस्लाम से जुड़े संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहेल, सईद, रईस व इरशाद पकड़े गए थे और आतंकी मुफ्ती सुहेल के जाफराबाद स्थित घर से रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया था। एजेंसियों को आशंका थी कि लॉन्चर अमरोहा में बनाया गया। इस प्रकरण की कड़ियां आपस में ऐसी जुड़ी जिससे ये साफ हो गया कि इसे अमरोहा में तैयार कराकर सुहेल दिल्ली ले गया था। एनआईए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुफ्ती सुहेल, रईस और इरशाद ने कई अहम जानकारियां दी हैं। सुहेल के इशारे पर अमरोहा के गांव सैदपुर इम्मा के सगे भाई सईद व रईस 10 से 12,000 रुपए में देसी रॉकेट लॉन्चर तैयार करते थे। सुहेल उनसे 20 से 25,000 रुपए में एक लॉन्चर खरीदता था और इसके बाद इरशाद के ऑटो से उन्हें प्राइवेट बस तक पहुंचाया जाता था। बस से दिल्ली के जाफराबाद तक टुकड़ों में कर रॉकेट लॉन्चर पहुंचाए जाते थे। ये सिलसिला यही नहीं थमा। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बैठकर सुहेल जम्मू कश्मीर के आतंकियों को 1 से 1.25 लाख रुपए में एक रॉकेट लॉन्चर बेचता था। वहां जाकर उस पर फिनिशिंग का काम कर तैयार किया जाता था और आतंकियों को दे दिया जाता था। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल भी कर रही हैं कि कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से तो नहीं। बहरहाल जिस तरह से पश्चिमी यूपी बगदादी के आईएसआईएस के मॉड्यूल के आतंकियों और उनके स्लीपिंग सेल्स की सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।